वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है सना अमजद की, और इस वीडियो का टॉपिक है सेरेमोनियल वेलकम फॉर पीएम मोदी इन दोहा कतर। तो देखते हैं पूरा वीडियो एंड मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देखते तो हैं बट वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे हमारे जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। और इस वीडियो को लेके आपकी क्या थॉट है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो देखते हैं पूरा वीडियो। इंडिया की पाकिस्तान की शुरू से ही नहीं बनती, ना बनेगी। अगर बनी है तो उनकी एक जो प्रोडक्ट जो उसके हिसाब से कारोबार को चलाने के लिए उनके ताल्लुकात को वादे किए गए। बाकी यूए में जो इन्होंने जो उन्होंने किया है इफ्ताह बहुत अच्छा। इसके पीछे एक ताकत है जो इंडिया को अपने हाथ में लेके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को ख़राबी करना चाहते हैं। अरब के लोग हैं ना, वो कहते हैं हमें कारोबार चाहिए, हमें मुसलमान या हिंदू क्रिश्चियन से हमें कोई वास्ता नहीं है, हमारा जो कारोबार में और सबसे बड़ी तालीम है, उनकी तालीम बहुत अच्छी है। वो अपनी तालीम की वजह से अपनी बुनियाद उन्होंने पक्की की हुई है। तो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि हमारा ये बच्चों का रुझान है ना तालीम की तरफ नहीं है। हमारी ज़्यादा अक्सरियत है गाँव देहातों की। गैर मुस्लिम है वो मुसलमान का भी दोस्त नहीं हो सकता। इस सूरत में जो कतर है या यूएई है या दीगर तमाम अरब रियासतें हैं, उन सरबराहान को सोचना चाहिए कि हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं वहाँ पे तरक्की करने की ज़रूरत है। ये मोहम्मद यूसुफ साहब क्या करते हैं आप? मैं नगीने का काम करता हूँ जी। अच्छा, क्या कहेंगे गुजरते वक्त के साथ साथ अरब ममालिक के ताल्लुकात इंडिया के साथ बड़े बेहतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान ने बड़े अरसे तक कोशिश की कि अरब ममालिक को इंडिया से दूर रखा जाए, लेकिन मेरा ख्याल है इंडिया जीत गया है। जिस तरह इंडिया लगातार अरब ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर यूएई में मौजूद थे। वहां पर उन्होंने एक मंदिर का इफ्तिताह किया, एक बड़ा ग्रैंड इवेंट जो है वो उन्होंने अटेंड किया, और उसके बाद आज जो है वो कतर रवाना हो गया और कतर में दोहा में उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया। सबसे पहले बात तो ये है कि चाहे मंदिर हो चाहे चर्च हो, इस्लाम ने किसी के मजहब को छेड़ने की इजाज़त नहीं दी। तो दूसरी बात है कि इंडिया की पाकिस्तान की शुरू से ही नहीं बनती, ना बनेगी। अगर बनी है तो उनकी एक जो प्रोडक्ट जो उसके हिसाब से कारोबार को चलाने के लिए उनके ताल्लुकात को वादे किए गए। बाकी यूए में जो इन्होंने जो उन्होंने किया है इफ्ताह बहुत अच्छा। इसके पीछे एक ताकत है जो इंडिया को अपने हाथ में लेके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को ख़राबी करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को तस्लीम नहीं करता कि हम किसी ऐसी साजिश में आए जिसमें हम नाकाम हो जाए। पाकिस्तान क्योंकि हर मामले में एटमी बम में और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे कामयाब है, उसको नाकाम करने की वजह से भी कुछ साजिशें हो रही हैं। नरेंद्र मोदी का वहाँ जाके कोई ऐसा शोशा छोड़ देना भी ये मेरी समझ में आ रहा है कि वो पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए कोई अपना बयान भी दे सकते हैं कि ये हमारे साथ नहीं चल रहा। मंदिर का इफ्तिताह करने गए, एक मंदिर के इफ्तिताह से पाकिस्तान कैसे कमजोर हो गया? वो इसके अलावा और भी इशू उठ सकते हैं ना। मंदिर को कई जगहों पे मंदिर बनाया जा सकता है, वो अपनी एक स्टेट बना सकते हैं। जगह जगह पे जहाँ मंदिर नहीं है वो अपने मंदिर हर जगह पे बना देंगे। ऑलरेडी अगर आप देखें तो यूए के अंदर कितना इंडियन रहता है, कितना हिंदू रहता है। अगर मुसलमान रहते हैं तो हिंदू भी रहते हैं। उन्होंने इन हिंदुओं के लिए हिंदू टेम्पल बनाया है ना। तो हम भी फिर इस तरह हमारे जैसे मुल्कों में है, हमारी मस्जिदों को बनाने की इजाजत नहीं दी जा रही ना। ये तो एक साजिश है। नहीं इजाजत दी, आप इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में देखिए कितनी मस्जिदें हैं, कितनी मस्जिदें बन रही हैं। अभी जो देखो इंडिया के अंदर जो हमारा जो था वो क्या जिसका चल रहा था बाबरी मस्जिद, उसको शहीद किया गया, मंदिर बनाया गया। मुसलमानों का एहतजाज क्यों नहीं हुआ? सुबह पहली क्लास से लेके अब तक देखते आ रहे हैं कि वो अभी तक आजाद करने की 550 साल तक बाबरी मस्जिद की जंग लड़ी गई है। 550 सालों में पाकिस्तान ने क्या किया? आप मुझे ये बताएं। चलें, आपको ये खबर पहुंच गई कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। क्या आपको ये बताया गया कि इंडिया की सरकार ने उसी जगह से थोड़ा सा आगे बाबरी मस्जिद के लिए जगह एलोकेट की है, वो भी एकड़ में, और उतना ही रकबा है, उतने ही लोगों की तादाद वहाँ पे 90,000 नमाजी वहाँ पे नमाज पढ़ सकता है। इतनी बड़ी जगह दी गई है। ये बात पता है आपको? पता है ना? पता है आपको? ये तो मुझे मालूम है। तो फिर रोना किस बात का है? जब मंदिर के बाद जगह आपको दे दी गई है मस्जिद की, तो फिर लड़ाई किस चीज की है? क्योंकि वो
वो उनके साथ यादें वाबस्ता थी ना कि ये बाबरी मस्जिद है। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इस्लाम भी इस बात का कहता है कि कोई अगर जगह नॉमिनेट कर दी जाए मस्जिद के लिए, उस दोबारा फिर वो कोई जगह नहीं उस जगह पे बना सकता, वही जगह होगी। ये कानून भी कहता है, शरीयत भी कहती है। सर वो लोग ये कहते हैं और वहाँ पे शवाहिद मिले हैं कि वहाँ पर पहले राम मंदिर हुआ करता था, जो कि उनके जो राम है उनकी जन्मभूमि है। बाबर ने अपने दौरे हुकूमत में, जब उसके दौरे हुकूमत आए तो उसने बहुत सारे मंदिरों को डिमोलिश किया, जिसमें एक राम मंदिर भी था। उसको डिमोलिश करने के बाद उन्होंने उस पर बाबरी मस्जिद बनाई। ये बात मैं अपने हर प्रोग्राम में कहती हूँ। देखो डिमोलिश किया है तो वो बाबरी मस्जिद का तो हमारे शुरू से पढ़ रहे हैं। उस वक्त डिमोलिश होने का अभी जो फैसला करवाया गया है वो उस वक्त तक चलता है। आज क्यों हुआ फैसला? अच्छा मुझे बताएं, पाकिस्तान की सरकार ने क्या किया? जिस दिन राम मंदिर का इफ्तिताह किया उस दिन आप लोगों ने एहतजाज किया, आप लोग निकले सड़कों पे। देखो एहतजाज तो हम जो अभी जो फलस्तीन में हो रहा है हमारा एहतजाज है, कश्मीर में हो रहा है आज भी एहतजाज है, इंडिया में जो हो रहा है आज भी हमारा एहतजाज है। मुसलमान एहतजाज के अलावा मुसलमान पाकिस्तान करता क्या है? ये मेरी बात सुने, ये चीजें एहतजाजों से हल नहीं होती। आप इंटरनेशनल फॉर्म पे इसके लिए आवाज उठाएं ना, वहाँ पे आप लोग खामोश हो जाते हैं। आपके किधर हैं सियासतदान? क्यों नहीं बात करते ना? देखिए कश्मीर का मसला है, फलस्तीन का मसला है, या फिर इसके अलावा बाबरी मस्जिद का मसला है, तो ये मसले तो घर में बैठ के प्रोटेस्ट करने का क्या फायदा? इस्लाम का गढ़ हमारा जो है वो सऊदी अरब है। अच्छा, आज देखे भी जितने भी एहतजाज हुए हैं, मुजाहरे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में सऊदी अरब ने कभी इतना सेटअप नहीं लिया। एक मुकद्दस मकाम, लेकिन वहाँ पे डिप्लोमेट्स के लिए जो है शराब अलाउ कर दी गई है कि वहाँ पर मौजूद डिप्लोमेट्स जो हैं सऊदी अरेबिया के, वो अपने कोटे के मुताबिक अल्कोहल शराब मंगवा सकते हैं, पी सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे भी यही हम एहतजाज करते हैं। ताज्जुब की बात है कि वो एहतजाज ही कर सकते हैं कि ये गलत। आपका नाम? फरीद सिद्दीकी। क्या करते हैं सर आप? मैं प्रेस में काम करता हूँ। सर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे हुकूमत में अभी तक जो है मिडिल ईस्ट के 15 दौरे कर लिए हैं। उनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के, इतने दौरे तो उन्होंने भी नहीं किए जितने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कर लिए हैं। गल्फ कंट्री के साथ इंडिया के ताल्लुकात दिन ब दिन बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। पहले 2 रोज़ा वो यूएई के दौरे पर थे, उसके बाद वो कतर चले गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या वो कोई इलेक्शन कैंपेन करने के चक्कर में निकले हुए हैं या वाकई में मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं है। हम लोग इंडिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया की जो मेजॉरिटी है, मुआशियात है ना, वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अच्छी है। अरब ममालिक के अंदर आपने देखा होगा कि इंडिया के बहुत ज़्यादा लोग जो है ना काम करते हैं। जहाँ पे लोग ज़्यादा काम करते हैं ना, उन लोगों के लिए खाना पीना, रहना सहना और उस किस्म की ज़रूरत की तमाम चीज़ें उनको चाहिए होती है, और उनकी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट उनकी ज़्यादा बढ़ती है। तो जो अरब के लोग हैं ना, वो कहते हैं हमें कारोबार चाहिए, हमें मुसलमान या हिंदू क्रिश्चियन से हमें कोई वास्ता नहीं है। हमारा जो कारोबार में और सबसे बड़ी तालीम है, उनकी तालीम बहुत अच्छी है। वो अपनी तालीम की वजह से अपनी बुनियाद उन्होंने पक्की की हुई है। तो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि हमारा ये बच्चों का रुझान है ना तालीम की तरफ नहीं है। हमारी ज़्यादा अक्सरियत है गाँव देहातों की, जिससे हमारा कल्चरल चलता है। हमारी तालीम जो है ना, हम इसकी वजह से हम बहुत पीछे हैं। लेकिन सर पाकिस्तान ने एक बड़े लंबे अरसे तक कोशिश की कि इंडिया को अरब ममालिक से दूर रखा जाए, लेकिन मुझे लगता है आज इंडिया की बहुत बड़ी जीत है कि हर मुस्लिम ममालिक जो है, हर अरब ममालिक है, इंडिया के साथ हाथ बढ़ा रहा है, इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन कोई पाकिस्तान को पूछ ही नहीं रहा। आज मुस्लिम ममालिक में जो रिस्पेक्ट इंडिया की बन गई वो पाकिस्तान की भी नहीं रही। वो असल वजह यह है कि पाकिस्तान जो है ना, उसको पूरा अरब ममालिक जो है ना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। अच्छा, पाकिस्तान की जो दिफा है ना, वो मजबूत है। उसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया की वजह से भी मुकाबला कर सकता है। अरब ममालिक जितना है ना, वो पाकिस्तान को पैसे की बुनियाद पे पाकिस्तान को जो है ना वो सपोर्ट करता है। पाकिस्तान की जितनी काबिलियत है ना, उसके लिहाज से वो उसको सपोर्ट करता है। पाकिस्तान जब भी जाता है ना, उनको कोई ना कोई इमदाद डॉलर में वो देता रहता है, सब कुछ करता है। तो जाहिर है, तो वो जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो वैसे ही उसको गाइड करेगा। इंडिया में जैसे लोग हैं वो वैसे उनको सपोर्ट करता है। और पाकिस्तान को क्या वो चीज़ें नहीं है, तो वो उनको पैसे मिल जाते हैं, उन्हें बैठे घर में बैठे पैसे मिल जाते हैं। इससे पहले कुछ दिन पहले हमने एक और चीज देखी, बड़ी अजीब और गरीब थी अपनी मैं कहती तारीख में। इंडिया की डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी जीत थी कि इंडियन नेवी के 8 ऑफिसर थे, एक्स ऑफिसर थे, जिन्हें जासूसी के सजा में जो है सजाए मौत सुनाई गई थी, लेकिन उन्हें भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कहने पर कतर ने बाइज्जत बरी कर दिया और इंडिया वापस भेज दिया। ये आपको पता है इंडिया की सबसे बड़ी कामयाबी है। उसकी वजह क्या है? इंडिया की ने हर इंसान की, हर मुल्क की एक कमज़ोरी पकड़ी है, सिर्फ इल्म और मुआशियात की बुनियाद के ऊपर।
जब हर मुल्क जो है उसको उसकी ज़रूरत होगी, जो उसकी ज़रूरत पूरी करेगा, अगर वो नहीं करता तो वो किस पोर्ट इंपोर्ट पता नहीं क्या क्या चीज़ें बंद कर देता, तो वो अरबों की मजबूरी है। लेकिन ये बहुत बड़ी कामयाबी इंडिया के साथ ही है। सर आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी वक्त के साथ साथ अपनी रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ानी चाहिए? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में और इंडिया की सियासत में बहुत फ़र्क है। आज मुसलमान इंडिया के क्यों कामयाब है? सिर्फ इस वजह से कि वो हिंदुस्तान के हर मुआशियात, हर तरक्की के अंदर हिंदुओं के गोटों में बैठ गए हैं, और वो इंडिया की मजबूरी बन गई है। ठीक है ना, इसलिए मुसलमान वहाँ कामयाब है। अरे आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान कामयाब है, आप यही बात कह रहे हैं या मैं गलत सुन रही हूँ? मैं सही कह रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तानी तो ये कहते हैं कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं उन पर बड़ा जुल्म हो रहा है। वो तो हर एक के साथ, वो सिख के साथ भी करता है, जब अपना क्रिश्चियनों के साथ भी करता है, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान इंडिया के अंदर है, और वो हर शोबे के अंदर है। क्योंकि मैं वहाँ पे रह के भी आया हूँ, मैंने गैर मुल्क में भी रहा है, मैंने सबसे बड़ी कामयाबी यही देखी है। हिंदुस्तान में भी रह के आए हैं। हाँ, मैं 2-3 महीने रह के आया हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपने क्या देखा, कितनी डेवलपमेंट देखी, क्या फर्क देखा वहाँ के और यहाँ के लोगों में? बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ के हर बंदा, जो हर घर का जो फ़र्द है ना, वो गैर मुल्क में काम कर रहा है, अच्छा। और हर घर का फ़र्द, और वहाँ पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा है, तो पाकिस्तान उसका कैसे मुकाबला कर सकता है? पाकिस्तान की दिफा मजबूत है तो पाकिस्तान बचा हुआ, पाकिस्तान की फौज है तो बचा हुआ है, वरना ये सियासतदान तो अपना मुल्क घर भेज दें। तो सर क्या कहना चाहेंगे, इस्लामी ममालिक का रुझान दिन ब दिन जो है इंडिया की तरफ बहुत बढ़ रहा है और पाकिस्तान से हटता चला जा रहा है, और ये हमारे लिए बड़ी काबिल फिक्र बात है। वो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, नहीं जोड़ सकते। आपका नाम? शाहिद महार। शाहिद सर क्या करते हैं आप? जी मैं शोबा तालीम से वाबस्ता हूँ, तो एक प्राइवेट इदारा में रन कर रहा हूँ, साथ में लॉ की प्रैक्टिस करता हूँ, मैं लॉयर भी। जबरदस्त सर, फिर तो आपको पता होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले 2 रोजा दौरे पर यूएई में मौजूद थे, और यूएई के दौरा करने के बाद अब वो कतर चले गए हैं, और कतर में उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया है। अगर हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत पर नजर डालें तो उन्होंने अब तकरीबन अपने 10 साल दौरे हुकूमत में मिडिल ईस्ट के 15 दौरे किए हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमें तो हमेशा यही बताया गया और गल्फ कंट्री को भी यही बताने की कोशिश की गई कि इंडिया जो है एंटी मुस्लिम है, नरेंद्र मोदी एंटी इस्लाम है, और आज उन्हीं गल्फ कंट्री में नरेंद्र मोदी अपने ताल्लुकात बेहतर करते फिर रहे हैं। जी ये बहुत अफसोसनाक बात है मुसलमानों के लिए, मुसलमान ममालिक के लिए, कि एक जो हमारा हमसाया है और वो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो एक मुसलमान मुल्क में जाके अपना असर सुख बढ़ा रहा है, जबकि हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो अपनी आवाम को गुर्बत की लकीर के से ऊपर नहीं लेके आ रहे, और वो आलमी मंडी में ये देख नहीं रहे कि हमारे ममालिक जो मुसलमान ममालिक हैं वो आपस में एक दूसरे से ताउन करने की बजाय दूसरे तीसरे लोगों की तरफ देख रहे हैं। चूँकि ये फरमा दिया गया है कि जो गैर मुस्लिम है वो मुसलमान का भी दोस्त नहीं हो सकता। इस सूरत में जो कतर है या यूएई है या दीगर तमाम अरब रियासतें हैं, उन सरबराहान को सोचना चाहिए कि हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं वहाँ पे तरक्की करने की ज़रूरत है। वो जो तरक्की पजीर ममालिक है उनके साथ ताउन करने की ज़रूरत है। इंडिया ने बड़ी शातराना चालें चली हैं इस हवाले से। उन्होंने इन हालात को, इस माहौल को, इस मंडी को बड़ी अच्छी तरीके से रीड किया है, और वो जिस जगह भी देखते हैं कि यहाँ से हमें फ़वाइद मिलने हैं, उनको चाहे झुकना पड़े, चाहे उनको अपना कद बड़ा करके जाना पड़े, अलबत्ता हर वो अमल जिससे वो मफाद हासिल कर सकते हैं वो उनको अपनाते हैं। तो सर अच्छी बात है ना, वो अपने मुल्क और कौम का मफाद सोच रहे हैं ना, दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, तजारत कर रहे हैं। आप बताएं हमारी सरकार ने आज तक क्या किया? दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात तो बेहतर करना दूर की बात, हम तो अपने मुल्क में अपने मुल्क के हालात बेहतर नहीं कर सके, हमारे सियासतदानों के तो आपस में ताल्लुकात बेहतर नहीं है। जी आपने बहुत दुरुस्त कहा, मैं आपकी बात आगे बढ़ाता हूँ। यकीनन हमारा मुल्क अदम इस्तेकाम का शिकार है, चाहे वो सियासत के मैदान हो, कारोबार के मैदान में हो, बिजनेस का हो, शोबा तालीम हो या दीगर जितने भी शोबा जात हैं, उसमें इस्तेकाम नहीं है, उसमें तसलसल नहीं है। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे जो हुक्मरान का तर्ज अमल है, जो तर्ज हुकूमत है, उसमें भी कंटिन्यूटी नहीं है। यहाँ पे पता नहीं चलता कि सुबह क्या हो जाना है, परसों क्या हो जाना है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कैसे आए। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। पीएम मोदी जी का यूएई जाना और कतर जाना पाकिस्तान की मुंह पे एक तमाचे का काम कर रहा है, क्योंकि भारत का जो दबदबा है पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात जो मुस्लिम देश हैं उनमें भी भारत को बहुत ज़्यादा सम्मान मिल रहा है।
क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले जो हमारे जो पूर्व नौसेना के जो कर्मचारी थे उनको कतर ने रिहा किया है। तो इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद भी तो करना था कतर का, क्योंकि 2014 में जब मोदी जी की सत्ता आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब मिडिल ईस्ट पे ध्यान दिया गया। और पाकिस्तान को तो अपनी आंखों पे खुद भरोसा नहीं हो रहा है कि ये हो क्या रहा है। हर कंट्री से पाकिस्तान, जो उनकी इस्लामिक कंट्रियाँ हैं, उनसे उनको बाइकआउट किया जा रहा है और भारत को इतना ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है। क्योंकि मोदी जी का जिस तरह से कतर में इतना सम्मान हुआ, वो जब मोदी जी जब दोहा पहुंचते हैं तो उनका ग्रैंड वेलकम किया जाता है। क्योंकि कतर जो कि एक कट्टर इस्लामिक देश है, और वहाँ पे जो वहाँ के जो मौलवी थे, जो मौलाना हैं, जो वहाँ के मुस्लिम थे, वो मोदी जी की एक झलक पाने के लिए बेचैन थे और भारत माता के नारे भी लग रहे थे। और हमारा ये जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, ये ऐसे देशों में जाने की सोचते तो हैं, लेकिन उन्हें कोई पूछता ही नहीं है, सम्मान भी नहीं मिलेगा और पूछते भी नहीं है। तो करते क्या है, बस अपनी भड़ास ही निकाल सकते हैं। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक